नमस्कार दोस्तों, आज एक पत्रकार का मामला राष्ट्रीय समाचार बन गया है, या मैं अपनी भाषा में कहूँ कि वो राष्ट्रीय आपदा बन गया है। यानी भारत में अर्णब गोस्वामी के साथ आज जो घटना हुई है उसको लेकर पूरे भारत में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको देखकर यही लगता है कि पत्रकार की गिरफ्तारी एक तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने वाली गिरफ्तारी है। बहरहाल अर्णब गोस्वामी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मशाल जुलूस निकाला है, कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन हुआ है। उसके अलावा कुछ तथाकथित प्रेस एसोसिएशनें अपने अपने प्रदर्शनों में लगी हुई हैं। ठीक है, अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता से भले ही मैं सहमत नहीं हूं, जो उनकी पत्रकारिता परमवीर सिंह, संजय राउत, ये जो जर्नलिज्म है ये उनको मुबारक हो। जर्नलिज्म आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो होती थी और जो लोग उस समय करते थे उनको मालूम होगी कि उस समय की पत्रकारिता और पत्रकारों की क्या हैसियत थी और क्या उनका रुतबा था। मैं गवाह हूं कि पत्रकारों का जो रुतबा था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आज जिस पत्रकारिता को ये लोग कर रहे हैं और जिस पत्रकारिता को राजनीति का हथियार बना रहे हैं वो पत्रकारिता अब समाप्त हो चुकी है। यानी अब टीवी स्टूडियो में बैठकर सरकारों के हिसाब से एजेंडा तय होते हैं। यदि आप किसी सरकार विशेष के खिलाफ कोई खबर चलाते हैं तो वो सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है, और यदि किसी सरकार के पक्ष में खबर चलाते हैं तो आपको बैकडोर से फायदा भी हो सकता है। अब इस सच्चाई को लगभग पूरा देश अब समझ चुका है। आज अर्णब गोस्वामी को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर राजनीति ये बनाई गई है कि वो राजनीति से प्रेरित है, जबकि ये मामला 2018 का है। उन्होंने अपने स्टूडियो को बनवाने के लिए एक डिजाइनर को उसका भुगतान नहीं दिया और उस डिजाइनर ने अपने सुसाइड नोट में अर्णब गोस्वामी का नाम साफ साफ लिखा है। अब कहा जा रहा है कि वो केस बंद हो गया था। अब जिस पुलिस को हथियार बनाकर सरकारें पहले काम करती रहीं और आज भी कर रही हैं, उस पुलिस पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि यदि आप सरकार से टक्कर ले रहे हैं तो सरकार भी केस को दोबारा खोल सकती है। अब यह केस उसकी आत्महत्या के मामले में था। उस डिजाइनर ने अर्णब गोस्वामी का नाम अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि इन्होंने मेरा भुगतान नहीं किया अपना स्टूडियो डिजाइन करवाने के बाद और मेरी मौत के जिम्मेदार ये हैं। अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। मामला ये था कि अर्णब ने दफ्तर का काम करवाने के बाद उस डिजाइनर के 83 लाख रुपए नहीं दिए। पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर लिया था। राज्य में सरकार बदलने के बाद पीड़ित परिवार ने एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया और न्याय की गुहार लगाई। कई महीनों में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी थी। इसी मामले में आज सुबह अलीबाग पुलिस अर्णब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक नितेश सारडा है जिस पर खुदकुशी नोट में 55 लाख रुपए बाकी होने का आरोप है। दूसरे फिरोज शेख हैं जिस पर 4 करोड़ रुपए बाकी होने का आरोप है। जिस व्यक्ति का इतना पैसा मारा जाए और वो खुदकुशी करते हुए लोगों के नाम लिखे तो ये पूर्व नियोजित या पूर्व षड्यंत्र नहीं है। ये उस व्यक्ति, मरने वाले व्यक्ति को पता होगा कि आज वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है जिस पैसे के लिए, उस पैसे को लेकर उसने क्या सोचा होगा, और उसका पैसा मारा जाएगा तो उसके सामने जीवन शून्य हो जाता है और खुदकुशी के अलावा उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। बहरहाल आज अर्णब गोस्वामी को लेकर भले ही इतने प्रदर्शन हो रहे हों, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अब तक भारत में पत्रकारिता के लिहाज से पत्रकारों के लिए सबसे जोखिम वाला देश भारत है। यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे के एशिया कार्यक्रम संयोजक स्टीवन बटलर ने बताया है कि भारत में रिपोर्टिंग के चलते हुए 142 पत्रकारों को भारत में शिकार बनाया गया है। क्या उनके खिलाफ ये पार्टियां खड़ी हुई? ये प्रेस एसोसिएशन आज जो धमाचौकड़ी मचा रही हैं, इन प्रेस एसोसिएशनों ने उन पत्रकारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम किया, उनकी आवाज उठाई, उनको न्याय दिलाया? नहीं।
ये सारा खेल अब राजनीति से जुड़ गया है, यानी अब पत्रकारों को लेकर राजनीति हो रही है। और ये सब साफ नजर आ रही है कि यदि पत्रकार से राजनीति का लाभ हो रहा है तो उस पत्रकार की आड़ को लेकर हम राजनीति करें और उस राजनीति को बुलाएं। इस काम में मैं किसी एक पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा, इसमें शिवसेना भी है, राष्ट्रीय शरद पवार की पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सभी पार्टियां हैं, समय समय पर सभी पार्टियों ने राजनीति की है। लेकिन आज जो ये पत्रकारों का राजनीतिकरण हो रहा है ना, ये बहुत खतरे की घंटी है देश के लिए और पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता की आज हालत ये है कि पत्रकारिता को लेकर आज लोग तरह तरह की बात करते हैं। आज पत्रकारों को जिस निगाह से देखा जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक जमाना वो था जब पत्रकार की एक आवाज पर जिले का डीएम तुरंत फोन उठाकर बात करता था, लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारी पत्रकारों को कुछ नहीं समझते हैं। कारण साफ है कि पत्रकार तरह तरह के राजनीतिक खेमों में बढ़ चुके हैं। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, वो था सरकार से सवाल पूछना। आज सरकार से सवाल पूछने का जुर्माना पत्रकारों को अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ना जाने कितने पत्रकारों की हत्याएं हो गई। अवैध खनन की रिपोर्टिंग करते समय लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों ने जल आंदोलन किया, कोई सुनवाई नहीं। अब आप पत्रकार को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो मेरा सवाल प्रेस एसोसिएशन और उन राजनीतिक दलों से है कि जिन पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, जिन पत्रकारों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, आप सब क्या उनको न्याय दिलवाएंगे? कोरोना काल में जिन पत्रकारों की नौकरियां गई हैं, उन पत्रकारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे? जिन पत्रकारों ने अपने ग्रामीण स्तर पर रहकर पत्रकारिता की और प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया, उन पत्रकारों को आप न्याय दिलवा पाएंगे? ग्रामीण स्तर पर पत्रकारों की जो आज हालत है, उनको रिपोर्टिंग के बदले पैसा भी समय पर नहीं मिलता है, क्या आप ऐसे लोगों को न्याय दिलवाएंगे? ऐसे लोगों के लिए आप आंदोलन करेंगे? आप प्रेस क्लब के दरवाजे बड़े बड़े पत्रकारों के लिए खोल देते हैं। क्या देश के अंदर जितने लोग पत्रकार हैं, जो ग्रामीण आंचल में पत्रकारिता करते हैं, ब्लॉक लेवल पर पत्रकारिता करते हैं, तहसील स्तर पर पत्रकारिता करते हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? आज एसोसिएशन बनाकर कुछ लोगों को, अपने पक्ष के लोगों को पदाधिकारी बनाकर आप डीएम, एसपी, मंत्री, अधिकारी से मिलकर क्या आप उतने लोगों को पत्रकार मानते हैं? इस धारणा को बदलना पड़ेगा। पूरे देश के पत्रकारों का डाटा एसोसिएशनों के पास हो और पूरे देश के पत्रकारों के लिए यदि वो काम करते हैं तो एसोसिएशन में दम होता है और एसोसिएशन नजर आती है कि हाँ, वो पत्रकारों के हित की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर विशेष पत्रकारों की आवाज उठाई जाए, वामपंथी पत्रकारों की विचारधारा को लेकर वामपंथी पत्रकार आवाज उठाएंगे, कांग्रेस विचारधारा को लेकर कांग्रेसी पत्रकार आवाज उठाएंगे, बीजेपी विचारधारा को लेकर बीजेपी के पत्रकारों की आवाज उठेगी। यानी अब पत्रकारों को राजनीतिक गलियारे में बंद कर रहना होगा, पत्रकारों को राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करना होगा। यदि जब ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ही पत्रकारों को काम करना होगा तो फिर पत्रकारिता रही कहां? फिर आज जिस अर्णब गोस्वामी के साथ पत्रकारों की फौज खड़ी हुई है और उनको राष्ट्रीय आपदा बता रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो मेरा उन पत्रकार बंधुओं से एक नम्र निवेदन ये है कि कृपया वो ये बताएं कि इस कोरोना काल में जिन पत्रकारों की नौकरियां गईं, जिन पत्रकारों के सामने मजबूरियां खड़ी थी, क्या ये एसोसिएशन उन पत्रकारों की मदद करने उनके घर पहुंची? आज आप अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपके एसोसिएशन उन पत्रकारों के घर पर जाकर कभी ये पूछा है कि उन पत्रकारों का परिवार आज